दोस्तों पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का नाम उनकी हत्या के करीब 2 साल बाद एक बार फिर से चर्चा में आ गया है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की 58 साल की मां इसी महीने में एक बार फिर से एक और बच्चे को जन्म देने वाली है। और इस बार इतनी उम्र में एक और बच्चा पैदा करने के लिए सिद्धू की मां ने आईवीएफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। दोस्तों ये जो बच्चा पैदा करने की आईवीएफ तकनीक है, इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। आप सभी भली भांति जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और 29 मई 2022 को उनकी हत्या के बाद उनके माता पिता अब इस पूरी दुनिया में अकेले रह गए। दोस्तों सिद्धू मूसेवाला एक अच्छा सिंगर ही नहीं बल्कि एक अच्छा बेटा भी था। माता पिता के आशीर्वाद और आप लोगों के प्यार के कारण उसे कम उम्र में ही अच्छी सफलता मिल गई। लेकिन दोस्तों आप भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में प्यार करने वालों की कोई कमी नहीं है, वहीं पर इस देश में जलने वाले लोग भी पाए जाते हैं। दोस्तों इसी नफरत के कारण हमारे ही समाज के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई और ये हत्या कर उन लोगों ने सिद्धू को प्यार करने वाले लोगों की आंखों में आंसू भर दिए। दोस्तों वो समय बीत चुका है जब लोग उनके साथ खड़े हुआ करते थे, लेकिन अब आज की तारीख में उनके माता पिता पूरी तरह से टूट चुके हैं। इसीलिए उनके परिवार वालों और प्रियजनों के कहने पर उनके माता पिता एक बार फिर से एक और बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हुए हैं। हालांकि दोस्तों इस उम्र में बच्चा पैदा करना थोड़ा रिस्की है, लेकिन इसी रिस्क को घटाने के लिए इन्होंने आईवीएफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या होती है ये आईवीएफ टेक्नोलॉजी और ये टेक्नोलॉजी कब काम में आती है, इसे कैसे अंजाम दिया जाता है और इससे होने वाले जोखिम क्या है। तो जानेंगे आज इन्हीं सवालों के जवाब। दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से गोगिलियो के शानदार से एपिसोड पर। दोस्तों सिद्धू मूसेवाला को अगर सच में आप दिल से प्यार करते हैं तो उनको एक सैल्यूट देने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों ये जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी है इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। दोस्तों इसका इस्तेमाल साल 1978 में इंग्लैंड में पहली बार हुआ था। अब इसमें होता क्या है जरा आप वो भी समझ लीजिए। दोस्तों इसमें महिला के अंडाणुओं और पुरुष के शुक्राणुओं को मिलाकर एक भ्रूण तैयार किया जाता है। इस भ्रूण के तैयार होने के बाद महिला की बच्चेदानी में इसे विकसित होने के लिए डाल दिया जाता है। बच्चेदानी में भ्रूण को विकसित करने के लिए साथ में ही इसके हार्मोन्स के इंजेक्शन भी समय समय पर लगाए जाते हैं, जिससे बच्चा स्वस्थ हो और उसे जरूरत की हर चीज उसे मिल सके। दोस्तों हालांकि आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी की जो तकनीक है ये महंगी बहुत है, लेकिन जो कपल्स आज तक बच्चा पैदा नहीं कर पाए हैं उनके लिए तो ये वरदान ही साबित होने वाला है। जैसा कि आपको हमने बता दिया कि साल 1978 में इंग्लैंड में इसका इस्तेमाल हुआ और आज 2024 चल रही है, तो ये टेक्नोलॉजी भी समय के साथ बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है। लेकिन आज भी एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसके लिए सबसे सही बात ये रहती है कि जिस महिला को बच्चा पैदा करना है उसकी कम उम्र हो। जैसे जैसे महिला की उम्र ज्यादा होती है वैसे वैसे ही इसके सफलता का प्रतिशत कम होने लगता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस टेक्निक से कोई भी नुकसान नहीं होता, इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करने से क्या खतरा होता है। दोस्तों आईवीएफ टेक्नोलॉजी से बच्चा पैदा करते वक्त इससे इंफेक्शन या ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा इस तकनीक से एक की बजाय 2 बच्चे भी हो सकते हैं। बच्चा पूरी तरह तैयार होने से पहले ही बाहर आ जाता है। इस तकनीक से तैयार किए बच्चों का वजन कम हो सकता है। इस तकनीक के इस्तेमाल से और थोड़ी सी लापरवाही से गर्भपात भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ और भी कारण है जिनकी वजह से अंडाशयों में सूजन और शरीर में पानी भर जाना ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए इस तकनीक का इस्तेमाल करते वक्त एक्सपर्ट्स की निगाह में होना बहुत जरूरी है और उनकी हर एक सलाह को मानना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों रही खतरे की बात, तो नॉर्मल डिलीवरी में भी बहुत से खतरे होते हैं, लेकिन माता पिता बनने का जो सुकून है वो कुछ अलग ही है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। लगातार देखते रहिए गोगिलियो।